अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 4 स्टोइकियोमेट्री और इसका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप्स के बारे में आज हम डिस्कस करना चाहते हैं। बेटा ये जो क्वेश्चन होगा ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर आएगा। इंट्री टेस्ट के अंदर एमडी कैट या ई कैट के अंदर यहाँ से एक न्यूमेरिकल आएगा एमसीक्यूज के तरफ पर। या बच्चों ये आपके अगर फाइनल एग्जाम में आएगा तो इसके बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। वहां पे भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर ये क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे पहली बात आती है कि ये स्टोइकोमेट्री होती क्या है, स्टोइकोमेट्री क्या चीज है। तो बेटा इसकी ये रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक आम सी चीज है जिसे आप रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो ही हमारे पास स्टोइकोमेट्री है। ये वाहिद एक टॉपिक है केमिस्ट्री के अंदर जो रियलिस्टिक है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का इतना ज्यादा जिक्र नहीं है, वरना बाकी सारी चीजें जो है वो आइडियल होती हैं, लेकिन ये एक रियलिस्टिक किस्म का टॉपिक है। क्या बेटा अगर आपने एक कप चाय बनानी है, आप चाहते हैं कि आप एक कप चाय बनाएं, तो कैसे बनाएंगे? तो आप एक कप बेटा क्या करेंगे कि आपने एक कप जो है वो मिल्क ले लेते हैं, एक कप आपने दूध ले लेना है और इस तरीके से हाफ कप यानी आधा जो कप होगा वो बेटा आपने पानी का ले लेते हैं। अब एक स्पून जो होगा वो आपने शुगर का ले लेते हैं यानी चीनी का ले लेंगे और इस तरीके से एक स्पून जो होता है वो हमने ले लेना है टी का और इस तरीके से हमारे पास ये एक बेहतरीन मजेदार किस्म की 1 कप जो होगी वो टी बन जाएगी। आपने इस सारी चीजों को रखा और पानी को बॉयल किया 100 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर और फिर जब ये अच्छे तरीके से सब कुछ पक जाता है तो फिर आप तैयार, आपको 1 कप बेहतरीन किस्म की चाय बन जाती है। तो बेटा ये इसकी एक रेसिपी है चाय बनाने की। ये आपके पास सारे रिएक्टेंट थे, ये जो चाय बन गई दैट इज ए प्रोडक्ट। अब आपको कोई कहता है भाई 10 कप चाय बनाने हैं क्या करेंगे, तो आप कहेंगे नो प्रॉब्लम। अगर आपको 10 कप बनाने हैं तो आप ऐसे करेंगे कि 10 कप मिल्क के ले लेंगे, ये आपकी बेसिक चीज है, और आपने 5 कप जो है वो पानी के ले लेंगे और 10 स्पून जो है वो आप शुगर के ले लेंगे, 10 स्पून जो है वो आप टी के ले लेंगे। इस तरीके से आपके पास 10 कप जो है वो चाय बन जाएगी। तो अगर आपको कहते हैं 100 कप बनाना है तो 100 कप भी आप बना सकते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं कि आपने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बनाई हुई है कि इतनी मिकदार में रिएक्टेंट लेंगे तो इतनी मिकदार में ये हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट बनेगा। अब स्टोइकियोमेट्री क्या है, वो भी यही चीज है कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच होती है विच टेल अस क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप, जो हमें बेटा क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताएगी बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट इन ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस के अंदर जो आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दरमियान में क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दे रही होती है, दैट इज नोन एज ए स्टोइकियोमेट्री। अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से क्या मुराद है? तो ये बेटा जो हमने सब लिखा है दैट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपने 10 कप चाय बनानी है तो उसकी सारी बैलेंस की गई है कि 10 कप आप दूध लेंगे, 5 कप आप पानी लेंगे और 10 स्पून आप शुगर लेंगे, 10 स्पून आप टी लेंगे, तो दैट इज ए बैलेंस। अगर कोई आपको फोन करता है, बाबा का फोन आ जाता है, बेटा ऐसे करें चाय बना दे मेरा दोस्त आ रहे हैं, तो अब आप कंफ्यूज हैं कि आपने कितनी चाय बनानी है, 5 कप बनाने हैं, 6 कप बनाने हैं, 2 कप बनाने हैं, 1 कप बनाना है, कितना बनाना है आपको कुछ नहीं पता। तो दैट इज नोन एज ए अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ये आपके पास अनबैलेंस्ड होगी। जैसे बेटा अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, कि हम अमोनिया को बनाना चाहते हैं। तो अगर आप अमोनिया को बनाना चाहते हैं तो ये अमोनिया की एक रेसिपी आएगी। अमोनिया को तैयार करने का एक तरीका आता है। तरीका क्या है कि अगर 1 मोल आपने नाइट्रोजन का लेंगे, 3 मोल बच्चों आपने हाइड्रोजन के लेंगे, तो आपके पास 2 मोल अमोनिया बन जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड तरीका है। अब आपको कहता है मुझे 20 मोल अमोनिया बना दो, तो आपने 10 से इसे जरब दी, 20 मोल बन गए। तो अब हाइड्रोजन कितना लेंगे, इसे भी 10 से जरब देते हैं, 30 मोल हाइड्रोजन लेंगे। नाइट्रोजन कितना लेंगे, 10 मोल लेंगे। तो इस तरीके से आपके पास 20 मोल अमोनिया तैयार हो जाएगी। तो ये एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है जिसमें आपने रिएक्टेंट की मिकदार को प्रोडक्ट की मिकदार के साथ कंपेयर करके आप उसका आंसर निकाल लेते हैं। अब हमारे पास ये जो स्टोइकोमेट्री है, इसके अंदर असल चीज जो हमने पढ़नी है वो है रिलेशनशिप्स, कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कौन कौन सी रिलेशनशिप्स होंगी। तो पहली बेटा हमारे पास 2 रिलेशनशिप्स हैं जिनको आपने डायरेक्ट जो है वो काउंट कर सकते हैं, डायरेक्ट आप उसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहली पहली जो आती है उसे हम मोल मोल रिलेशनशिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपको बताना चाहता है
कि 1 मोल अगर आपके पास नाइट्रोजन होगा, 3 मोल बच्चों आपके पास हाइड्रोजन होगा, तो 2 मोल हमारे पास क्या होगा, अमोनिया बनेगी। तो अब आप इसका मोल मोल रिलेशनशिप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको 30 मोल जो है वो अमोनिया के बनाने हैं, 30 मोल कैसे बनेंगे, आप इसे 15 से ज़रब देंगे, ये 30 मोल बन जाएगा। हाइड्रोजन के कितने लेंगे, 15 से ज़रब देंगे 45 मोल। नाइट्रोजन के कितने लेंगे, 15 से ज़रब देंगे तो 15 मोल आप नाइट्रोजन के लेंगे, 45 मोल आपने हाइड्रोजन के लेंगे, तब आपके पास 30 मोल जो है वो अमोनिया के बनेंगे। ये डायरेक्ट रिलेशनशिप है। सिमिलरली आप वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप भी डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, हम जानते हैं ये 1 मोल है, अगर किसी भी चीज का 1 मोल हो तो उसका वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है। तो ये 22.4 डेसीमीटर क्यूब आपने नाइट्रोजन लेंगे। अब बेटा हाइड्रोजन कितना होगा, इसी को आप 3 से ज़रब दे दें तो ये आपके पास जो है 67.2 डेसीमीटर क्यूब जो होगा, ये आपके पास हाइड्रोजन का वॉल्यूम होगा। अमोनिया कितनी बनेगी, इसी को आपने 2 से ज़रब दे दें, ये 4 4 8 यानी 44.8 डेसीमीटर क्यूब जो होगा वो आपके पास अमोनिया बन जाएगी। तो ये आपके पास डायरेक्ट रिलेशनशिप है जिसको आप काउंट कर सकते हैं। कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स हैं जिनको आप डायरेक्टली काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मास मास रिलेशनशिप है, इसके लिए क्या करना होगा कि अगर आपके पास कोई मास है तो कन्वर्ट इनटू मोल्स, अगर कोई चीज वॉल्यूम में है तो कन्वर्ट इनटू मोल्स, फिर बेटा आप इसको बाद में जो भी क्वांटिटी आपको चाहिए उसके अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप्स कौन से होते हैं, मास मास हो गया, मास मोल रिलेशनशिप हो गया, वॉल्यूम मोल रिलेशनशिप हो गया, या मास वॉल्यूम हो गया। तो आप इसे डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब कुछ और चीजें बेटा, अगर आप इसे 1 मोल समझना चाहते हैं तो ये नाइट्रोजन का 1 मोल है, या 1 मालिक्यूल लेना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का अगर आपके पास 1 मालिक्यूल है तो हाइड्रोजन के आपने 3 मालिक्यूल लेने हैं। तो इसके बाद आपके पास 2 मालिक्यूल जो होंगे वो अमोनिया के बनेंगे, 2 मालिक्यूल जो होंगे वो अमोनिया के बन जाते हैं। अगर आप ग्राम्स में लेना चाहते हैं तो नाइट्रोजन का जो मोलर मास होगा वो 28 ग्राम्स के बराबर होगा। मतलब एक नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन है, 14 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 28 ग्राम्स बनेगा। हाइड्रोजन का कितना बनेगा, हाइड्रोजन का 1 ग्राम होता है, एक एटम का वजन, ये 6 है तो आपके पास 6 ग्राम हो जाएगा। अब इसके नतीजे में अमोनिया कितनी बनेगी, तो हम जानते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, अब 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है तो ये 17 हो गया। अब क्योंकि यहाँ पे अमोनिया के 2 हैं तो 2 को जब इससे ज़रब दोगे तो ये आपके पास 34 ग्राम्स आ जाएंगे। तो ये 34 ग्राम्स आपके पास बनेगा। तो ये ग्राम्स में आपने इनकी रिलेशनशिप बता रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, कुछ ऐसी रिलेशनशिप्स होते हैं विच आर नॉट पॉसिबल, जो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जैसे मोल प्रेशर है, कोई चीज आपको मोल में दी जा रही है कि ये 1 मोल है, बताओ इसका प्रेशर क्या होगा, तो ये रिलेशनशिप हमारे पास नहीं है। या बेटा मास डेंसिटी है कि ये कोई भी सब्सटेंस है, इसका मास 10 ग्राम है तो बताओ इसकी डेंसिटी क्या होगी, तो ये आप इस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये इनके दरमियान में रिलेशनशिप नहीं होती। अब हमारे पास कुछ कंडीशंस होती हैं, हमारी बुक में लिखा हुआ है डिड यू नो, असल में वो कंडीशंस हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगी कि राइट द कंडीशंस ऑफ स्टाइकोमेट्री, कि स्टाइकोमेट्री की कौन सी कंडीशंस हैं जो जरूरी हैं। तो इसमें बेटा हमारे पास 3 बातें हैं। फर्स्ट बात ये आती है कि ऑल रिएक्टेंट्स कंप्लीटली चेंज इनटू प्रोडक्ट, जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट में तब्दील होने चाहिए। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है उस वक्त 2 मोल आपको अमोनिया बना के देंगे जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट हो जाएंगे। नंबर 1, ऑल रिएक्टेंट्स चेंज इनटू प्रोडक्ट। दूसरी बात यह है कि ये रिएक्शन जो होगा ये इरिवर्सिबल होना चाहिए, ये नहीं है जब अमोनिया बने फिर वापस जाना शुरू कर दे, तो इस तरीके से इसकी एफिशिएंसी या इसका जो अमाउंट है उसके अंदर रिजल्ट ठीक नहीं आएगा। नंबर 2, नो साइड रिएक्शन अक्कर, यहाँ पे कोई भी साइड रिएक्शन है नहीं होना चाहिए, बाई प्रोडक्ट नहीं बनने चाहिए, पैरेलल रिएक्शंस नहीं होने चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अमोनिया बननी चाहिए, फिर हमारे पास एक्यूरेट जवाब आ रहा होगा। नंबर 3, इसके जरिए 2 लॉज हैं जिसके तहत ये काम हो रहा होगा। पहले लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि मैस को ना तो आप फना कर सकते हैं
बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बेटा आप इसे क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। देखिए जैसे आपने 28 ग्राम लिया नाइट्रोजन का 28 ग्राम, और आपने 6 ग्राम लिया हाइड्रोजन का, दोनों को जमा करें तो ये 34 ग्राम बनता है। जब आपके पास प्रोडक्ट बनते हैं तो वो भी 34 ग्राम बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, कि मैस ना तो पैदा होता है ना ही तबाह होता है, बल्कि इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ मैटर, एक शक्ल से दूसरी शक्ल में बच्चों आप इसे तब्दील कर लेते हैं। सेकंड जो आपके पास बात आती है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। जो चीज भी हम बना रहे होते हैं उनके एटम्स के दरमियान में खास निस्बत होगी, इस चीज को हम कहते हैं लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस। फॉर एग्जांपल जैसे अमोनिया है, ये आपको बताती है इसका एटॉमिक मास बेटा 14 है, यहाँ पे 3 है, तो ये आपको बताना चाहता है कि इसके दरमियान में जो निस्बत है वो 14 निस्बत 3 है, फिर जाके आपके पास क्या होगा, अमोनिया बनेगी। अब कुछ और चीजें जिनको हम डिस्कस करना चाहते हैं वो ये हैं। अब हम बहुत इंपॉर्टेंट बात को डिस्कस करेंगे। क्या चीज है, अप्रोच टू डू स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस। कि स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस के क्या असूल हैं, किस तरीके से आप स्टाइकोमेट्रिक कैलकुलेशंस को अप्रोच करेंगे, किस तरीके से इस काम को आगे की तरफ लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन। सबसे पहले आपने इस बात से स्टार्ट करना है कि आपको गिवन क्या है, आपको क्या चीज दी गई है उसको बेटा आपने स्टार्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल बेटा जैसे ये आप दोबारा लिख लेते हैं, यही अमोनिया वाली एग्जाम्पल, यही वाली ये अमोनिया बन रहा है, तो ये हमारे पास जो है ये अमोनिया बन रहा है। तो अगर आपके पास कोई भी चीज सॉलिड है तो जाहिर है उसका आपको मास दिया होगा, मतलब आपको बताया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो नाइट्रोजन आप लेना चाहते हैं इसको हमने लिक्विड सॉलिडिफाइड किया, ये सॉलिड फॉर्म में, वो आपको कहता है मैंने आपको 30 ग्राम अमोनिया नाइट्रोजन देता हूँ। या बेटा कोई भी चीज गैस है तो वो वॉल्यूम में दी जाएगी, वॉल्यूम उसका दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल आपको कहता है हाइड्रोजन का मैं आपको 22 लीटर देता हूँ, 44 लीटर देता हूँ, वॉल्यूम दे रहा है। या बेटा अगर आपके पास कोई सोल्यूशन है तो उसकी मोलर कंसंट्रेशन में आपको देगा कि ये मेरे पास एक सोल्यूशन है, इसके अंदर मैंने इतने मोल्स जो है सॉल्यूट के डिसॉल्व किए गए हैं, तो आपको मोलर कंसंट्रेशन में देगा। ये स्टार्ट होगा, स्टार्ट विद व्हाट इज गिवन, स्टार्ट करोगे आपको क्या दिया गया है। सेकंड क्या करेंगे, कन्वर्ट द गिवन अमाउंट टू मोल्स। जो भी आपको अमाउंट दी गई है इसको बेटा फौरन आपने मोल्स में कन्वर्ट करना है। देखिए अगर वो आपको मैस में दिया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको कहा है कि नाइट्रोजन 20 ग्राम दिया गया है, तो 20 दिया गया है, इसका बेटा मोलर मास 28 होता है, तो ये आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। अगर इसका वॉल्यूम दिया गया है, आपको बताया जा रहा है कि ये जो हाइड्रोजन है इसका 44 डेसीमीटर क्यूब जो है वॉल्यूम है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे मालूम करोगे, 44 डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम, तो ये आपके पास इसका जवाब आ जाएगा। अगर बेटा आपने मोलर कंसंट्रेशन मालूम करनी है तो ये आपके पास मोलैरिटी आएगा ज़रबे वॉल्यूम, कि एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी 0.2 है और उसका वॉल्यूम जो है वो आपके पास 1 लीटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स बताएं तो ये 0.2 आ जाएंगे। यानी जो भी गिवन डाटा होगा, अगर वो मैस होगा, वॉल्यूम होगा या मोलर कंसंट्रेशन होगी, तो ऑल इज कन्वर्टेड इनटू मोल। सब चीजों को आपने मोल के अंदर बेटा कन्वर्ट करना है। फिर क्या करेंगे, यूज मोल रेशो फ्रॉम बैलेंस इक्वेशन। फिर आपने मोल रेशो को जो बैलेंस इक्वेशन है वहां से देखेंगे। फॉर एग्जांपल बेटा ये आपको रेशो क्या बता रही है, ये नाइट्रोजन है, यहाँ पे आपके पास अमोनिया है। ये आपको ये बताती है अगर नाइट्रोजन का एक एटम लेंगे यानी 1 मोल लेंगे तो इसके नतीजे में अमोनिया के 2 मोल बनेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने जो वॉल्यूम के साथ नाइट्रोजन के मोल मालूम किया, फर्ज किया वो आपके पास 3 मोल हैं, तो ये क्या है बेटा 3 मोल आपने कन्वर्ट कर लिए हैं। तो अगर 3 मोल आपके पास नाइट्रोजन के आएंगे तो बताओ अमोनिया के कितने मोल बनेंगे, तो आप कहेंगे इसके 6 मोल बनेंगे, 6 मोल। तो तीसरे में क्या करना है, यूज मोल रेशियो फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन। ये बैलेंस्ड इक्वेशन से आपने मोल रेशियो को देखना है, यूज करना है। कन्वर्ट मोल्स ऑफ नाउन सब्सटेंस टू मोल्स ऑफ अननाउन सब्सटेंस के, मतलब ये जो नाइट्रोजन है और ये अमोनिया, इन दोनों के मोल्स आपको पता थे। जब आपने नाइट्रोजन के 3 मोल रखे तो नाइट्रोजन के 3 मोल आपको पता थे, लेकिन अमोनिया के कितने मोल बनेंगे ये अननाउन था, उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो भी आप जान गए। तो इसका मतलब यह है कि कन्वर्ट मोल ऑफ नाउन सब्सटेंस टू मोल्स ऑफ अननाउन सब्सटेंस। मोल सब्सटेंस के जो भी आपके पास मोल आए हैं वो अननोन सब्सटेंस के जो मोल हैं उससे आप उसको मालूम
कर सकते हैं। लास्ट क्या आएगा, जब अननोन के मोल्स आ जाएंगे तो आप इसका जो भी चीज आपने निकालनी है वो निकाल लेंगे। फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन के दौरान अमोनिया के अगर 6 मोल पैदा हुए हैं तो आप इसके मुख्तलिफ क्वेश्चन सुने। वो आपको कहता है ये बताओ इसका कितना मैस बनेगा, तो बहुत आसान है 6। अब इससे नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस से आपने इसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो हम जानते हैं इसका जो मोलर मैस है बेटा वो 17 होगा। तो ये आपके पास तकरीबन जो है वो 115 ग्राम्स बन जाएगी। कौन सी चीज, अमोनिया। नहीं, अगर वो कहता है इसका वॉल्यूम बताओ कितना वॉल्यूम बना है, तब ये फार्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स इसका 6 था, मोलर वॉल्यूम इसका 22.4 डेसीमीटर बेटा क्या होगा, ये आ जाएगा। और ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/6 12, ये 132 डेसीमीटर क्यूब के करीब आपके पास ये आ जाएगा। ये इसका डेसीमीटर क्यूब में आ गया, वॉल्यूम आपने मालूम कर लिया। अगर सोल्यूशन मालूम करना है तो मोल्स को बेटा मोलैरिटी से आप डिवाइड कर दोगे, तब आपके पास उसका वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरीके से बहुत मजे की चीज है। अगर आपके पास एक सब्सटेंस जो है उसकी अमाउंट आपके पास है तो दूसरी सब्सटेंस की बेटा अमाउंट जो होती है वो कंपेयर करके आप निकाल लेते हैं। दैट इज नोन एज ए स्टाइकोमेट्रिक रिलेशनशिप। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जितने भी इसके हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं, सैंपल एग्जांपल्स हैं या क्विक चेक है, उन सब को हम सॉल्व करेंगे। बेस्ट विशेस बेटा, गुड लक, अल्लाह हाफिज।